Hello everyone, hope you all are doing good. So now today we will discuss about the types of regression. तो हमने रिग्रेशन का टॉपिक कर लिया था, उसका न्यूमेरिकल भी कर लिया था, बट ये टाइप्स रहते थे हमारे रिग्रेशन के. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिग्रेशन. तो रिग्रेशन हमने क्या किया था, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे पे इफेक्ट डालता है. ठीक है, दो वेरिएबल्स थे, इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट. सो सबसे पहला है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन. तो सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की ही बात करते हैं एक टाइम पे, मतलब एक होगा डिपेंडेंट, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट. सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब दूसरा तीसरा ऐसा कोई नहीं आएगा. ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी थी उस टाइम जब मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, मैंने आपको पिज़्ज़ा की एग्जाम्पल दी थी, राइट, कि जितना वो साइज़ है पिज़्ज़े का, ठीक है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि उसका प्राइस कितना है. मीन्स साइज़ ऑफ द पिज़्ज़ा, ठीक है जी, और उसका प्राइस, मतलब दो चीज़ें हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट था प्राइस, किस पे डिपेंड कर रहा है कि पिज़्ज़ा का साइज़ कितना है. तो एक हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब सिंपल, एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा. ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर. इसको हम सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं जब सिर्फ दो वेरिएबल्स इंक्लूडेड होंगे. ठीक है जी. नाउ पर मल्टीपल में क्या होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे. ठीक है, मोर देन टू वेरिएबल्स एट अ टाइम. एक तो डिपेंडेंट रहता है, ये मैंने पहले बताया था. डिपेंडेंट कभी भी दो तीन ऐसे नहीं होते, डिपेंडेंट एक ही होता है, एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है वो चीज़. ठीक है, और बाकी जो बचे दो है चाहे तीन है, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. इंडिपेंडेंट दो या तीन हो सकते हैं, बट डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है. ठीक है जी, कि किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रही है. दिस इज क्लियर. जैसे कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेन एंड इरिगेशन ऑन यील्ड ऑफ वीट. हम क्या बात कर रहे हैं, वीट की यील्ड की बात कर रहे हैं. मतलब ये एक डिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेन पे और इरिगेशन पे. दो वेरिएबल्स हो गए ये. ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट हो गए. आई होप दिस इज क्लियर कि सिंपल में हम क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, सिंपल. मल्टीपल में नाम से पता लग रहा है एक डिपेंडेंट होगा, बाकी दो तीन कितने भी हैं वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है जी. नाउ कम्स विद द नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन. लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब जब वेरिएबल्स चेंज करेंगे पर हमेशा फिक्स्ड रेशियो में. फॉर एग्जांपल कि आपने कोई चीज़ बेची या खरीदी, आपको हर टाइम क्या है, उतना ही मुनाफा होगा. ठीक है, अगर आपने वीट बेचे, राइस बेची, चलो ठीक है, आपने राइस बेचा, आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कभी भी वो राइस बेचोगे आपको 10% ही प्रॉफिट होगा. मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसकी रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगी. और ऐसे ग्राफ हमेशा कौन से होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं. ठीक है जी, अगर इतना बेचा तो उतना ही प्रॉफिट होगा हर बार. पर नॉन लीनियर में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाता है कि राइस तो आप बेच रहे हो, पर हर टाइम आपको प्रॉफिट क्या है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%, ऐसे चेंज हो रहा है इन अ चेंजिंग रेशो. उसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे. ठीक है, और इसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा कर्व कि चेंज होता रहेगा, डिपेंड करता है कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ है. ठीक है जी, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है जी. देन नेक्स्ट, now come with the last type of regression, that is partial and total. तो partial regression क्या होता है, जब दो या दो से वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं. ठीक है, मतलब दो या दो से वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट हो गया और जैसे हमने मान लिया दो इंडिपेंडेंट है. ठीक है जी, पर हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टडी हम दो वेरिएबल ही करेंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. दूसरे को हम जस्ट ऐसे ही कॉन्स्टेंट रख देंगे, जस्ट दिखावे के लिए, पार्शियली. ठीक है जी, ले हम ज़्यादा सकते हैं, बट हम स्टडी सिर्फ दो ही करेंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. उसको हम बोलेंगे पार्शियल रिग्रेशन.
फिर आते हैं टोटल रिग्रेशन पे। टोटल में हम क्या करेंगे, टोटल नाम से पता लग रहा है कि सारे के सारे वेरिएबल्स को हम साइड बाय साइड स्टडी करेंगे। अगर एक डिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट है, तो पहले एक का एक से, फिर एक का एक से, ठीक है, हम वैसे उसको कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन को। वो होती है टोटल रिग्रेशन, जब सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखा जाए। ठीक है जी, ये लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है जी, इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एक्स इसमें इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, एंड b इज अ इंटरसेप्ट। मतलब जो मेन टॉपिक हमारा था वो थे आज के टाइप ऑफ रिग्रेशन। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।